आदाब साथियों, आज बड़ी खबर ओमिक्रॉन कोविड-19 को लेकर है। कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका से आया है, अब उसकी दहशत पिछले कई दिनों से देश भर में बेहद ज़्यादा थी। लोगों को डर लगने लगा था कि हम कहीं लॉकडाउन की ओर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम लोग लॉकडाउन की ओर तो वापस से नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं दोबारा लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। अफवाहें चलने लगी अलग अलग तरह की कि नवंबर की लास्ट में, दिसंबर की लास्ट में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या फिर कुछ और जनवरी में लगा दिया जाएगा। कोई कह रहा है यूपी चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा, कोई कह रहा है राज्यों के चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, ख़तरनाक वेरिएंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो आज केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अपने राज्यों में आप नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, धारा 144 लागू कर दीजिए और सख्ती से नियमों का पालन कराइए। और वहीं दिल्ली के लिए जो है वो दिल्ली देश की राजधानी DDMA ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये DDMA की नई गाइडलाइंस ज़रूर लोगों के मन में दहशत और आशंकाएं पैदा कर देंगी कि अब तो लॉकडाउन पक्का ही लगने वाला है। क्या है DDMA की नई गाइडलाइंस? आने वाला क्रिसमस जो परसों मनाया जाएगा और न्यू ईयर जिसका लोगों को साल में बेसब्री से इंतज़ार रहता है, उन पर खुले तौर पर आम तौर पर भीड़ भाड़ के साथ मनाने पर रोक लगा दी गई है। शादियों के लिए भी दिशा निर्देश आ सकते हैं। तमाम बाज़ारों में मास्क की बेहद आवश्यकता कर दी गई है कि बगैर मास्क के बाज़ार में कोई भी नहीं घूमेगा। कड़ा पालन बाज़ारों में मास्क का किया जाए और कोई भी पॉलिटिकल या फिर दूसरी कोई भी मीटिंग या सभाएं नहीं हो पाएंगी। अगर पहले ही उसकी परमिशन लेनी होगी, बगैर उसके कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई भी सभा या भीड़ इकट्ठी कहीं भी नहीं हो पाएगी, वो कानून के नियम के उल्लंघन होगा। सवाल यह है कि ओमिक्रॉन वायरस की ये नई जो केसेस दिल्ली में 57 केसेस हैं, कहीं हमें लॉकडाउन की ओर तो नहीं लेके जा रहे हैं। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस हैं और इसको देखते हुए केंद्र ने आज दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बाद DDMA भी एक्शन में आया। मुंबई में पहले ही धारा 144 लागू काफ़ी दिनों से की गई थी और कल केंद्र की समीक्षा बैठक ओमिक्रॉन को लेकर बुलाई भी जा सकती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कल DDMA के साथ खास बैठक ले सकते हैं। सवाल यही है कि क्या फिर से पूरा देश लॉकडाउन की ओर जा रहा है? खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन जो देश में आया है, जिसके 200 से ज़्यादा केस देश में हो गए हैं, ये कितने ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, अब ये बड़ा सवाल बन गया है। कई डॉक्टर्स ने कहा है कि ये और वेरिएंट के मुकाबले कमज़ोर है, तो कई ने ये भी कहा है कि ये इतना खतरनाक वेरिएंट है, अगर ये फैल गया, इसको ना रोका गया समय पे, तो इसके दिन में 2-2 लाख केस भी देश भर में आ सकते हैं। तमाम डॉक्टर्स अलग अलग तरह की सलाह दे रहे हैं। ओमिक्रॉन का ख़तरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग पूरी तरह से, किसी भी तरह से अगर हम माने तो कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगा तो लोगों को फिर से घरों में रहना पड़ेगा, लेकिन क्या लोग इतने तैयार हैं आर्थिक रूप से? तमाम इस वक्त और बाज़ार की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से बाज़ारों में भी काम कारोबार नहीं है और ये 5 राज्यों के चुनाव और एक दिल्ली का नगर निगम का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है तो क्या चुनावों को टाला जा सकता है, उनको स्थगित किया जा सकता है? क्या फिर बंगाल की तरह राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति करेंगी, जनसभाएं करेंगी, लाखों की भीड़ बिहार की तरह जमा होगी और कोरोना फैलता रहेगा और तमाम लोग चुप्पी साधे रहेंगे, नेता जो है इसी तरह से अपनी सभाएं करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। और जो पिछली सेकंड वेव में हुआ, क्या उसी तरह का दोबारा कुछ देखने को मिलेगा? कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है और उस बैठक में तमाम अस्पतालों की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ जायज़ा है, वो तमाम चीज़ों पर बड़ी चर्चा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में तमाम जो सभाएं हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा और न्यू ईयर और क्रिसमस मनाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी जो है वो भीड़ में मना कर दी गई है, लगा दी गई है। कह सकते हैं ये बड़ी खबर है। और अगर हम इस वक्त दिल्ली में कोविड-19 के केसों की बात करें तो आज 125 केसेस आए हैं और 624 इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी भी कहीं तकरीबन 100 के करीब है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस कोरोना की थर्ड वेव से क्या बचा पाएंगी ये तमाम सरकारें जनता को, ये बड़ा सवाल है।
फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा और मैं आप तमाम लोगों से अपील करूँगा कि घरों में सुरक्षित तरीके से रहिए, बाहर बगैर मास्क के मत निकलिए, काम कारोबार पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से कीजिए, दूसरों को भी सुरक्षित रहिए। मास्क हमेशा और हर तरीके से इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से खुद भी बचें, दूसरों को बचाएं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। टीम द अवेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी।